वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ अफनान एंड आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है उसके अंदर आप देखेंगे पुश नोटिफिकेशन विद साउंड। सो लास्ट वीडियो में हमने देखा था रियल टाइम पुश नोटिफिकेशन पुशर के थ्रू, जो कि सिंपल नोटिफिकेशन थे, उसके अंदर साउंड वगैरह नहीं था। ठीक है, बट जो आज हम देखेंगे, ठीक है, उसमें जो है रियल टाइम नोटिफिकेशन होंगे, साथ साउंड भी होगा उसका। ठीक है, प्रॉपर नोटिफिकेशन जैसे होते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है मैं आपको डेमो दे देता हूँ, देन जो है इसके बाद हम इसे गेन से क्रिएट करेंगे। तो वी एस कोड में मैंने सिंपल जो है इसे ब्राउज़र पे ओपन किया हुआ है। ठीक है, ये ब्राउज़र में मेरे पास ओपन है और सिंपली जो है यहाँ पे जैसे सेम एज इट इज़ लाइक प्रीवियस वीडियो, जैसे कि हमने न्यू पोस्ट क्रिएट करते थे, नोटिफिकेशन शो करवाते थे डिफरेंट पेजेस पे, सेम एज इट इज़ इसमें भी जो है वो हमने ऐसे ही किया हुआ है। ठीक है, तो एक डुप्लीकेट कर लेता हूँ। मेरे पास टू पेजेस हैं, ठीक है, पुशर के नेम से, और एक, ठीक है, और एक पुशर 3 के। ठीक है, तो यहाँ पे ये पुशर के नेम से, ठीक है, एक कॉपी करके यहाँ पे पुशर 3 पे भी पेश कर ले। ठीक है, तो टू पेजेस पे हम जो है वो नोटिफिकेशन शो करवाएंगे विद साउंड। ओके, सो यहाँ पे टेस्ट भी कर लेते हैं इसको, साउंड को। ठीक है, तो साउंड भी आ रहा है। सो नाउ अभी जो है सिंपल जैसे ही मैं पोज क्रिएट करूँगा, ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो मुझे साउंड भी इसका जो है वो शो होगा, साथ नोटिफिकेशन भी शो होगा। ठीक है, तो आई जस्ट सिंपली क्रिएट पोस्ट। तो जैसे मैंने पोस्ट क्रिएट की, ठीक है, मुझे पेजेस पे नोटिफिकेशन भी शो हो गया, बहुत पेजेस पे, और साउंड भी जो है वो शो हुआ। ठीक है, एक और पोस्ट क्रिएट कर लेते हैं जिसे मैं टाइटल दे देता हूँ C++ एंड ऑथर दे देता हूँ मैं अफनान। ओके, तो जैसे मैंने क्रिएट की, ठीक है, मुझे जो है वो साउंड भी रिसीव हुआ एंड यहाँ पे जो है वो नोटिफिकेशन भी रिसीव हो गया। सो सो फ्रेंड, ये था हमारे पास जो है वो आज की वीडियो का जो है डेमो। ठीक है, अब जो है इसे अगेन से क्रिएट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। नाउ सिंपली मैं क्या करता हूँ, एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर लूँगा। ठीक है, और इसको मैं नेम दे दूँगा नोटिफिकेशन विद साउंड। ओके, एंड सिंपली जो है बस इसे VS कोड में ओपन कर लेते हैं। न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, ठीक है, फ्रॉम स्क्रैच। ठीक है, और उसमें जो है पैकेज वगैरह पहले इंस्टॉल कर लेंगे। ठीक है, आपको सारी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि कैसे हमने जो है इसमें वर्क करना है। तो नोटिफिकेशन विद साउंड ये मैंने ओपन कर लिया है। ठीक है, अब यहाँ पे एक न्यू प्रोजेक्ट में क्रिएट कर लेता हूँ लारावेल का। ठीक है, सिंपली विद इन 1 और 2 मिनट से मेरे पास जो है वो सेटअप हो जाएगा। विद इन 1 और 2 मिनट से जो मेरे पास जो है वो कंप्लीट सेटअप हो जाएगा। सो नाउ फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरे पास जो है प्रोजेक्ट कंप्लीट सेटअप हो गया है। ठीक है, अब सिंपली जो है वो प्रोजेक्ट में आ जाते हैं, पुश नोटिफिकेशन 2। ठीक है, और प्रोजेक्ट कम्प्लीटली सेटअप हो गया यहाँ पे। अब जो है वन बाय वन पैकेजेस वगैरह इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, और उसके बाद इसको देखते हैं। ठीक है, कम्प्लीटली। सो यहाँ पे मैंने एक जो है नोटपैड फाइल क्रिएट किया हुआ है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो वहाँ से हमने इसको जो है वो फॉलो कर लेना है, स्टेप्स को जैसे हम अभी वीडियो में फॉलो करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है इसमें पुशर का जो सिंपली पुशर का कंपोजर जो पैकेज है वो इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, देन उसके बाद लारावेल इको के थ्रू हम जो है वो नोटिफिकेशन विद साउंड जो है वो अचीव करेंगे। सो सिंपली मैंने इसे कॉपी किया है। ठीक है, अपने प्रोजेक्ट में आके यहाँ पे जो है वो इसको पेस्ट कर दिया है। ठीक है, सो विद इन 1 मिनट और लेस देन ये मेरे पास जो है वो सेटअप हो जाएगा प्रोजेक्ट में। देन आफ्टर दिस हम जो है यहाँ से इंस्टॉल ये भी कॉपी कर ले, तो मैं पुशर जेएस जो लारावेल इको का पैकेज है। ठीक है, सिंपली इसको भी मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है, सो नाउ वी आर डन विद पैकेजेस। सिंपल अब यहाँ पे मैं कर लूँगा npm run watch फॉर रनिंग लारावेल इको। ठीक है, क्योंकि वो npm के थ्रू हम जो है इसको करते हैं। सिंपल मैं npm run watch करूँगा, तो यहाँ पे भी कह रहे हैं अनफाउंड नहीं हो रही। ठीक है, तो सिंपली हम क्या करेंगे, सिंपल ये मैं लाइन कॉपी करूँगा। ठीक है, और पैकेज डॉट जेएसएन जो भी पैकेजेस वगैरह हमारे होते हैं प्रोजेक्ट के, इसके अंदर ही सिंपली इसको यहाँ पे मैं पेस्ट कर लूँगा। ओके, देन सेव करने के बाद
यहाँ पे मैं इसको कर लेता हूँ npm run watch। ओके, देन ये मेरे पास जो है वो लारावेल इको जो है वो रनिंग में आ गई। ठीक है, तो ये हमारे पास बेसिकली होती है रिसोर्सेज जेएस ऐप डॉट जेएस एंड बूटस्ट्रैप डॉट जेएस में हम जो है इसकी कंप्लीट वर्किंग होती है। सो नाउ अभी के लिए इसको हम जो है वो ऐसे ही अभी छोड़ देते हैं। ठीक है, डेटाबेस अपना सेटअप कर लेते हैं, जो भी पोस्ट वगैरह होगी पोस्ट हम उसको सेव भी करवा लेंगे डेटाबेस में, और इसके अलावा जो है वो कंट्रोलर राउट्स वगैरह सेटअप कर लेते हैं। देन जो है वो इस पे आ जाते हैं पुशर और इस पे। ठीक है, तो प्रोजेक्ट में आ जाओ, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले एक कंट्रोलर क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, और आई नेम दिस कंट्रोलर एज पोस्ट कंट्रोलर। ओके, कंट्रोलर पोस्ट कंट्रोलर। ओके, एक कंट्रोलर क्रिएट कर लिया। इसके अलावा हमें जो है वो एक मॉडल की नीड होगी। ठीक है, पोस्ट मॉडल एक क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो है वो एक इवेंट क्रिएट कर लेंगे हम, जो कि उसको मैं नेम दे देता हूँ पोस्ट क्रिएटेड। ओके, सो वी आर डन विद दिस आल्सो। अब जो है डेटाबेस सेटअप कर लेते हैं। सबसे पहले env में जाते हैं। ठीक है, फॉर नाउ अभी के लिए हमारे पास यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट पे लारावेल पे जो डेटाबेस नेम आ रहा है वो आ रहा है लारावेल। ओके, सो मैं इसको कर देता हूँ पुशर 2। ओके, कुछ भी आप डेटाबेस नेम रख लें। पुशर 2 अभी मैंने के लिए इसको रख लिया है। सिंपल मैं जाता हूँ अपने जैम्प में, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ डेटाबेस को, इसको क्लोज कर लेते हैं। इसको यहाँ से मैं क्लोज कर सो यहाँ से ये जो नेम था, ठीक है, इसी को ही मैंने कॉपी किया है। ठीक है, सेम इसी नेम का हम जो डेटाबेस एक न्यू क्रिएट कर लेते हैं पुशर 2 के नेम से। ओके, एंड यहाँ पे मैं एक न्यू टेबल क्रिएट कर लूँगा एंड नेम दिस टेबल एज पोस्ट। एंड इसमें जो नंबर ऑफ कॉलम्स फॉर नाउ अभी के लिए 3 रखते हैं। ठीक है, एंड वन इज़ आईडी, सेकंड वन इज़ टाइटल, एंड थर्ड वन इज़ ऑथर। ओके, सो नाउ इसको जो है वो टाइप इसकी सेट कर लेते हैं। आईडी जो हमारे पास होगी ऑटो इंक्रीमेंट होगी। ठीक है, और बाकी इसको लेंथ वगैरह दे देते हैं। सो वी आर गुड टू गो, सिंपली सेव कर लेते हैं इसे। सो हमारा डेटाबेस जो है वो कंप्लीट सेटअप है। ओके, सो नाउ सिंपली आ जाते हैं पोस्ट कंट्रोलर में। ओके, सो पोस्ट कंट्रोलर में आगे। ठीक है, इसके अलावा व्यूज़ में आते हैं। ठीक है, व्यूज़ में हमें जो है वो सबसे पहले पोस्ट के लिए चाहिए होगा। ठीक है, तो उसके लिए सिंपली मैं एक न्यू फोल्डर क्रिएट करता हूँ। मैं उसको नेम दे देता हूँ यूज़र, एंड विद इन दिस फोल्डर एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं पोस्ट डॉट ब्लेड डॉट पी एच पी। ओके, नोटपैड में जाता हूँ मैं। सिंपल पोस्ट कंट्रोलर का जो कोड है वो सिंपली से कॉपी कर लेना आपने। सिंपल कॉपी करके यहाँ पे मैं पोस्ट कंट्रोलर में पेस्ट कर देता हूँ। ओके, एंड यहाँ पे इंपोर्ट करवा लेंगे बस ये पोस्ट क्रिएटेड। ओके, ऐप मॉडल्स इवेंट यहाँ पे इंपोर्ट करवा लिया। इसके अलावा जो पोस्ट का मॉडल है वो भी इंपोर्ट करवा लेते हैं, ऐप मॉडल पोस्ट। ओके, सो वी आर डन विथ कंट्रोलर। तो सिंपली जो है वो डेटाबेस में सेव कर रहे हैं, और इसके अलावा आफ्टर सेविंग दिस इन डेटाबेस इवेंट पे पास कर रहे हैं, और इवेंट यहाँ पे कॉल करवा रहे हैं पोस्ट क्रिएटेड, एंड उसके पैरामीटर में ये सारा डाटा जो है वो पास कर रहे हैं, और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। ठीक है, सिंपल इसे मैं क्लोज करता हूँ। नोटपैड में आते हैं। ठीक है, अब पोस्ट डॉट ब्लेड डॉट पी एच पी जो फाइल है मेरे पास, सिंपली इसे मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। इसके अंदर मेरे पास जो है वो एक फॉर्म है, और फॉर्म के बाद सिंपल जो है वो एक टोस्टर सी डी एन ऐड हुई है। ठीक है, इसको हटा भी दें, कोई इशू वगैरह नहीं है। ठीक है, सो इसके बाद जो है वो पोस्ट क्रिएटेड जो हमारे पास इवेंट है उसको उसका कोड है। ठीक है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पे हमारे पास ऐप मॉडल्स, और इसके अंदर
पोस्ट क्रिएटेड, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे हमने आई थिंक के मॉडल नहीं, यहाँ पे हमने इवेंट क्रिएट करना था, ठीक है। ईवी इवेंट, ठीक है। अब ये मेरे पास जो है वो इवेंट्स में जाके पोस्ट क्रिएटेड होगा, ठीक है। और सिंपली इसमें जो है वो ये सारा कोड आपने पेस्ट कर लेना है, ठीक है। सो ये मैं आपको बाद में बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हम इसको ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, पोस्ट का सारा डाटा जो है वो रियल टाइम में सेंड करेंगे, और इवेंट का नेम है माई चैनल, और ब्रॉडकास्ट एज कर रहे हैं फॉर्म सबमिटेड, ओके। एंड नाउ गुड। अभी जो है इसे क्लोज कर देते हैं। और यहाँ पे एक मिस्टेक हुई है हमसे, जो हम हमने कंट्रोलर में, पोस्ट कंट्रोलर में जो पोस्ट क्रिएटेड इंपोर्ट करवाया था, ठीक है, ये हमने मॉडल्स का इंपोर्ट करवा दिया था। तो हमने यहाँ पे करना है इवेंट्स, ओके। सो अब जो है वो इवेंट्स में जो हमने पोस्ट क्रिएटेड किया है वो जो है वो कॉल होगा, ओके। सो नाउ अभी जो है वो कंट्रोलर वगैरह सेटअप हो गया, ठीक है। अब जो है वो राउट्स को देख लेते हैं, ठीक है। तो हमने जो है वो इस पेज को शो करवाना है, ठीक है। यहाँ पे हमने एक न्यू यूज़र फोल्डर के अंदर post डॉट प्लेट डॉट पी एच पी के नेम से फाइल क्रिएट कर लिया है, ठीक है। राउट्स में जाते हैं अपने वेब डॉट पी एच पी में, ठीक है। नोटपैड फाइल में मैंने आपको राउट्स प्रोवाइड किए हुए हैं, ठीक है। सिंपली जो है मैं इसे कॉपी कर लूँगा, एंड यहाँ पे जो है वो इसे पेस्ट कर लेते हैं, ओके। सो यहाँ पे हम डिफरेंट पेजेस पे जो है वो शो करवाएंगे नोटिफिकेशन। तो यहाँ पे पुशर के नेम से क्रिएट कर लिया पेज, एक पुशर 2 के, ओके, और पुशर 3 के। तो आप जो भी क्रिएट करना चाहें, जितने मर्जी पेजेस जो वो कर सकते हैं। पोस्ट कंट्रोलर को इंपोर्ट करवा लेते हैं, इंपोर्ट करवा लिया ऊपर टॉप पे, ठीक है। गुड हो गया। इसके बाद यहाँ पे शो फॉर्म करवा देता है। शो फॉर्म का फंक्शन है हमारे पास, जो शो करवाएगा यूज़र डॉट पोस्ट पेज को। सेकंड वन जो है पोस्ट जो हमारी सेव करेगा डेटाबेस में, ओके। अब जो है मैं सिंपली ये पेजेस क्रिएट कर लेते हैं, जो कि है पुशर डॉट प्लेट डॉट पी एच पी। सेकेंड वन है पुशर 2। फॉर नाउ अभी के लिए 2 ही क्रिएट करते हैं, ठीक है। 2 पेजेस पे शो करवाते हैं, आप इसको जो है वो खुद से भी ट्राई कर सकते हैं, ओके। सो नाउ यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे जो पुशर डॉट प्लेट डॉट पी एच पी फाइल है जिस पे हमने शो करवाना है, उसका कोड है। तो यहाँ पे इस पे भी पेस्ट कर लेता हूँ सेम कोड, और इस पे भी सेम कोड पेस्ट कर लेता हूँ, ओके। इसे क्लोज कर देते हैं, कंट्रोलर को भी क्लोज कर देते हैं, ठीक है। इसको अपने ब्राउज़र पे जो है वो ओपन कर लेते हैं सिंपली। सो यहाँ पे यहाँ पे मैं कहता हूँ यूज़र स्लैश पोस्ट, ओके। तो पोस्ट फॉर्म हमारे पास शो हो रहा है। इसके अलावा डुप्लिकेट करके यहाँ पे पुशर एंड पुशर 2, ओके। सो 3 पेजेस अभी ओपन है, ठीक है। तो जैसे कि हमने डेमो में देखा था, जैसे ही पोस्ट क्रिएट करेंगे 2 पेजेस पे जो है नोटिफिकेशन जो है वो शो हो जाएगा, ठीक है। अभी जो है टेस्ट साउंड वगैरह कुछ भी वर्किंग में नहीं है, ठीक है, कुछ भी वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है। सो नाउ अभी क्या करना है, सबसे पहले जो है वो हम सेटअप कर लेंगे पुशर को, ठीक है। तो सिंपली आपने क्या करना है, सिंपल यहाँ पे ब्राउज़र पे जाके यहाँ पे मैं सिंपली लिखूँगा पुशर। फर्स्ट साइड आपने ओपन कर लेनी है, ठीक है। आई ऑलरेडी साइन अप देयर। तो सिंपली मैं साइन इन करूँगा। सो आपने अपना साइन अप वगैरह कर लेना है, ठीक है। आफ्टर साइन इन यहाँ पे जो है वो चैनल्स आपको शो होंगे, ठीक है। आप न्यू चैनल क्रिएट भी कर सकते हैं, ठीक है। सिंपली जो है मैं यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे गेटिंग स्टार्टेड है, और यहाँ पे डिफरेंट है, ठीक है। अब जावा स्क्रिप्ट है, लारावेल इको, जिस के थ्रू आप जो है वो इसको इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं अपने प्रोजेक्ट में कर सकते हैं। सो वी आर विद लारावेल इको। तो सिंपली जो है वो ये तो बेसिक कोड होता है लारावेल इको के सेटअप चेक करने के लिए, ठीक है। एंड इसके अलावा यहाँ पे एपीआई कीज़ हैं, ठीक है, जो कि हम अपने फर्स्ट ऑफ ऑल ईएनवी में सेटअप करेंगे, ठीक है। तो सिंपली ये अपनी जो है वो कीज़ वगैरह सेटअप कर लेते हैं, ठीक है। वीएस कोड में जाते हैं अपने प्रोजेक्ट के डॉट ईएनवी फाइल में, और यहाँ पे सबसे पहले स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पे पुशर ऐप आईडी ऐप की सारी चीज़ें आपको जो है वो शो हो रही होंगी, ठीक है। मैंने यहाँ पे भी दी हुई है, ठीक है। तो सिंपली मैं इसी को ही कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि वीडियो जो हमारे पास लॉन्ग होगी। सिंपली यहाँ पे मैंने क्या किया है, पुशर ऐप आईडी
जो कि मेरे पास ये थी ऐप आईडी, ऐप की ये मैंने पेस्ट की है, ठीक है। एंड ऐप सीक्रेट जो कि मैंने ये पेस्ट किया है, ठीक है। एंड इसके अलावा क्लस्टर क्लस्टर ये पेस्ट कर दिया, बाकी सेम एज इट इज़ ही रहने दिया, ठीक है। एंड इसके बाद यहाँ पे ब्रॉडकास्ट ड्राइवर जो है वो आपने कर लेना है पुशर, ओके। एंड इसके बाद एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपने जाना है config app.php एंड स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पे इसको जो है कमेंट आउट करना है ब्रॉडकास्ट सर्विस प्रोवाइडर, देन सेव कर लेना, ओके। नाउ वी आर गुड टू गो। अभी जो है चेक कर लेते हैं कि हमारे पास जो है जो लारावेल का ये है, लारावेल इको सेटअप है प्रोजेक्ट में या नहीं, ठीक है। तो सिंपली मैं यहाँ पे करता हूँ npm run watch, ठीक है। इसको रन कर लेते हैं सिंपल इसको भी, ठीक है। देन ये जो फाइल मेरे पास लिंक क्रिएट होगा, जब भी मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा मेरे पास एक न्यू होगा, ठीक है। पुशर पे जाता हूँ मैं और यहाँ पे से जो है वो मैं पेस्ट कर लेता हूँ, ओके। एंड इसके अलावा यहाँ से अभी जो है गेटिंग स्टार्टेड में जाके यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ लारावेल इको एंड यहाँ से सिंपली ये बस मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। ये कॉपी करूँगा मैं और यहाँ पे मैंने इसको जाना है js app.js, सिंपली इसके अंदर पेस्ट कर देना है। जैसे मैं पेस्ट करूँगा रिफ़्रेश हो जाएगा ऑटोमेटिकली एंड फाइल का जो लिंक है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब लिंक अगेन चेंज हो गया, ठीक है। इसको कॉपी कर लेता हूँ और पुशर वाले पेज पे सिर्फ अभी वन पेज पे जो है वो इसको चेंज कर रहा हूँ, पेस्ट कर दिया, ओके। इसके अलावा कुछ भी नहीं करना। और इसके अलावा वन थिंग ये हो गया सारा। अभी जो है हम जाते हैं यहाँ पे, सॉरी, जेएस बूटस्ट्रैप जेएस, ठीक है। तो ये जो लाइंस हैं इनको अनकमेंट आउट करना है, ठीक है। तो इसको अनकमेंट आउट करते हैं, ठीक है, ओके, गुड। अभी जो है वो अगेन रिफ़्रेश हो जाएगा, ठीक है। बस ये लास्ट टाइम जो है वैसे रिफ़्रेश कर रहे हैं हम, ठीक है। देन इसे कॉपी एंड यहाँ पे पेस्ट, ओके। ये कोड आप ले लेंगे ना उसे, ठीक है। पुशर वाले पेज पे हमने किया था, रिफ़्रेश कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमने चेक करना है कि यहाँ से हम चेक भी कर सकते हैं डिबग कंसोल पे जाके, जो कि हमारे पास यहाँ पे देखें इवेंट का नेम माय चैनल माय इवेंट, ओके। माय चैनल माय इवेंट मैसेज कर देता हूँ मैं अफनान, ओके। सेंड इवेंट करता हूँ, तो जैसे मैंने सेंड किया यहाँ पे मुझे रिसीव हो गया, ओके। ऑल गुड टू गो, हमारे पास जो है वो लारावेल को कम्प्लीटली जो है वो सेटअप हो गया, ओके। नाउ अभी जो है अब हमें यहाँ पे app.js की एक फ़ाइल है, ठीक है। ये मैं कॉपी कर लेता हूँ सारी, ठीक है, क्योंकि हमें इसकी नीड होगी, ठीक है। ये सारा कोड मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है। सिंपली आपने जो है वो इसके अंदर Ctrl+A+V कर देना है, ठीक है। सारा कुछ हमने पेस्ट कर दिया इसके अंदर, कॉपी कर लेता हूँ इसे एंड यहाँ पे पुशर वाले में जाके इसको पेस्ट कर देते हैं, ओके। ऑल गुड टू गो। अभी जो है यहाँ पे एक चीज़ आपको शो हो रही होगी, ऑडियो एंड नोटिफिकेशन MP3, ठीक है। अब ऑडियो हमने डाउनलोड करनी है, ठीक है। फॉर दिस सिंपली जो हमारे पास प्रोजेक्ट था उसका नेम था पुशर, एक सेकंड कहाँ गया, नोटिफिकेशन विद साउंड, ठीक है। प्रोजेक्ट में आ गया मैं यहाँ पे पब्लिक में आने के बाद यहाँ पे मैं एक न्यू फोल्डर क्रिएट करता हूँ। आई नेम दिस फोल्डर एज ऑडियो, सॉरी स्मॉल लेटर्स में ऑडियो, ठीक है, ऑडियो, ओके। सो ये ऑडियो के नेम से फोल्डर क्रिएट कर लिया। इसके अंदर हमने एक MP3 डाउनलोड करनी है, नोटिफिकेशन साउंड नोटिफिकेशन डॉट MP3। ब्राउज़र में जाते हैं, गूगल में जाके सिंपली अब यहाँ पे मैं कर लेता हूँ नोटिफिकेशन साउंड्स, ओके। तो फर्स्ट साइड में ओपन कर लेनी है, ठीक है। यहाँ से आपको जो भी साउंड वगैरह जो भी अच्छा लगे आपने जो है वो सिंपली यहाँ से डाउनलोड कर लेना है, 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड का, ओके। सेटअप कर इसको डाउनलोड करने का, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोड है, ठीक है। डाउनलोड कर लिया। मैं तो यहाँ से जो है वैसे कॉपी पेस्ट करूँगा, आपने जो है वो इसके अपने पास कर लेना है। मैं आप इसको इसका लिंक भी जो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है।
तो यहाँ से मैं से कॉपी करता हूँ नोटिफिकेशन साउंड को, नोटिफिकेशन वाले को कॉपी, एंड यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट में आता हूँ नोटिफिकेशन विद साउंड, एंड पब्लिक में हमने एक न्यू फोल्डर क्रिएट किया था ऑडियो के नेम से, और यहाँ पे सिंपली जो है वैसे पेस्ट कर देता हूँ। ओके, देन इसे क्लोज करते हैं, अपने ब्राउज़र में जाके रीलोड करते हैं पुशर वाले पेज को। ठीक है, तो जैसे ही मैंने टेस्ट साउंड पे क्लिक किया तो मेरे पास अभी साउंड जो है वो साउंड की हॉर्न जो है मुझे आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो है मीन्स के नोटिफिकेशन साउंड है वो भी सेट हो गया है। ठीक है, वर्किंग में आ गया विद जावास्क्रिप्ट। ठीक है, सो नाउ अभी क्या करना है, सिंपली बस जो है जैसे ही क्रिएट करेंगे पोस्ट, सारा कुछ हमने सेटअप कर लिया है। ठीक है, ऐप डॉट जे एस के अंदर आपको शो होगा। ठीक है, टोस्टर नोटिफिकेशन शो करवा दिया है। ठीक है, और जो भी पोस्ट का डाटा होगा वो शो होगा, एंड इसमें जो है नोटिफिकेशन ऑडियो जो है वो प्ले हो जाएगी, और नोटिफिकेशन ऑडियो हमारे पास यहाँ पे इसको हमने ये आईडी दी हुई है। ठीक है, नोटिफिकेशन ऑडियो, जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा तो ये ऑटोमेटिकली जो है वो इसे प्ले कर देगा। ठीक है, अभी मैंने जो है वो हेडसेट लगाया हुआ है। ठीक है, इसकी वजह से जो है आपको नोटिफिकेशन साउंड नहीं आएगा। ठीक है, बट यहाँ पे जो है वो नोटिफिकेशन साउंड प्रॉपर जो है आपके पास वर्किंग में आएगा। ठीक है, अगर आपको कोई इशू वगैरह होता है रिगार्डिंग दिस, तो आप जो है वो कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, सो नाउ अभी जो है एक न्यू पोस्ट क्रिएट करते हैं। ठीक है, आई नेम दिस एज सी प्लस प्लस एंड ऑथर अफनान। ओके, क्रिएट पोस्ट में करता हूँ। सॉरी, यहाँ पे कह रहा है ऑटोमिक फिलेबल ऐप मॉडल पोस्ट करेंगे, बस इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ, प्रोटेक्टेड फिलेबल टाइटल ऑथर, एंड वी आर गुड टू गो। रीलोड करता हूँ, तो जैसे मैंने रीलोड किया मुझे नोटिफिकेशन साउंड आया। ठीक है, और मेरे पास दोनों पेजेस पे जो है वो नोटिफिकेशन आ गया। ठीक है, एक न्यू पोस्ट क्रिएट करते हैं, मैं टाइटल दे देता हूँ स्प्रिंग बूट, एंड इसको ऑथर नेम दे देते हैं बी। ओके, क्रिएट पोस्ट करता हूँ, नोटिफिकेशन साउंड आया मुझे, और यहाँ पे जो है वो नोटिफिकेशन शो हो गया। ठीक है, अभी आपको मैं दिखा देता हूँ, अभी तो आपको नोटिफिकेशन साउंड नहीं आ रहा होगा क्योंकि मैंने माइक लगाया हुआ है इस वजह से। अभी यहाँ पे मैं एक न्यू सी लैंग्वेज सी के नेम से क्रिएट करता हूँ, एंड ऑथर मैं दे देता हूँ केविन। ओके, तो जैसे ही मैं यहाँ पे क्रिएट पोस्ट करूँगा, यहाँ पे आपको जो है टैब पे नोटिफिकेशन सा साउंड सा जो है वो शो होगा। ठीक है, अभी आप देखिएगा जैसे मैंने किया तो यहाँ पे जो है साउंड शो हुआ। ठीक है मुझे, और यहाँ पे नोट साउंड भी शो हो गया और नोटिफिकेशन भी जो है वो शो हो गया। ठीक है, ऑल गुड। सेम वही थिंग हमने जो है वो क्रिएट करके देखी जो कि स्टार्ट में हमने डेमो देखा था। सो ये था हमारे पास प्रोजेक्ट का। सो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारे पास प्रोजेक्ट जिसमें हमने देखा नोटिफिकेशन साउंड विद लारावेल इको, के हाउ इजी दे आर इंटीग्रेटेड इन लारावेल, और इसमें हमने मेन थिंग जो ये देखी वो थी साउंड। ठीक है, सो इन द नेक्स्ट वीडियो देखेंगे लारावेल नोटिफाई, और इस नोटिफिकेशन में भी काफ़ी न्यू चीज़ें देखेंगे। ठीक है, तो जो भी आपको कन्फ्यूजन वगैरह रिगार्डिंग नोटिफिकेशन तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, आई विल मेक ट्यूटोरियल ऑन दैट। ओके, सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।